are watching खबर फेस टू फेस। दर्शकों, स्वागत है आपका खबर फेस टू फेस में। मैं ज़ीशान आज़मी। आज की ताज़ा खबर देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट तुरंत मिल सके। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। मुंबई के मलाड पश्चिम स्थित मालवानी क्षेत्र में यूनिफाइड इंग्लिश हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज की छात्राओं ने महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल की एसएससी 2025 परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है। 13 मई 2025 को घोषित एसएससी परिणाम में स्कूल की 3 छात्राओं ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। गुप्ता श्रेष्ठी नीरज ने 89% अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। चौधरी जोया करीम ने 85% अंकों के साथ दूसरा स्थान और सैयद शिबा सलीम ने 80% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया है। इन छात्राओं की यह सफलता उनके कठिन परिश्रम, अनुशासन और शिक्षकों के मार्गदर्शन का प्रमाण है। यूनिफाइड स्कूल प्रशासन ने सभी मेधावी छात्राओं को उनकी उपलब्धि पर बधाई दी है और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। कंग्रेचुलेशंस करना चाहूँगा उन सारे बच्चों को जो पास हो गए हैं। हमारा जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज है वो 89% है, जो गुप्ता सृष्टि नीरज उनको आया है। सेकंड पे हमारा 85% है, जो चौधरी जोया करीम उनको आया है। और ये सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की मेहनत का नतीजा है कि बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। हमारे डिस्टिंक्शन में करीबन 25 स्टूडेंट्स हैं जो 75% के ऊपर आए आउट ऑफ 95। तो एक ये बहुत बड़ा अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है जो हमारे स्कूल में देखने को मिल रहा है। 75% एंड अबव लेके आना, बच्चों को कॉन्फिडेंस आता है। इससे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो स्टैंडर्ड 9th में है कि जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि हमने अभी 9th स्टैंडर्ड का बैच जो अभी 10th में गया है उसका हमने क्लासेस मार्च से चालू कर दिए। जैसे कि मैंने आपको लास्ट इंटरव्यू में बताया था, उनको भी क्लासेस चालू करके हमें 3 मंथ हो गए, उनकी भी एक्स्ट्रा क्लासेस चालू है। रही बात जो 10th पास आउट हुए हैं, इन बच्चों का हमने एक्स्ट्रा क्लासेस लिया है काफ़ी टाइम। ऐसा भी टाइम आया है कि टीचर्स को छुट्टी देना होता है ज़रूरी, दिवाली या ऑल, तो उसमें भी टीचर्स आए हैं बच्चों के लिए अवेलेबल रहे ताकि एक भी दिन मिस ना हो। इस तरह से मैं पूरा का पूरा क्रेडिट इसमें टीचर्स को देना चाहता हूँ। जो भी सब्जेक्ट वाइज टीचर्स हैं उनके मेहनत का नतीजा है कि बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया और इतने अच्छे परसेंटेज से हमारे स्कूल में बच्चों ने परफॉर्मेंस दिया। तो लास्ट ईयर का एसएससी रिजल्ट और इस साल का एसएससी रिजल्ट में अगर कंपेयर करेंगे तो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ईयर बाय ईयर हम बेटर होना चाह रहे हैं। लास्ट ईयर भी अच्छा रिजल्ट था, इस बार और अच्छा है। और आने वाले टाइम में हम चाहते हैं कि हमारे जैसे 75% डिस्टिंक्शन से ऊपर इतने बच्चों ने किया है, वैसे ही उतने या उतने से ज़्यादा बच्चे हम 90% और 85% के ऊपर जाना चाहते हैं। ये हमारा इस साल का टारगेट है जो हमने टीचर से शेयर किया है और टीचर्स ने हमें प्रॉमिस दिया है कि इस साल हम और भी बेटर करके दिखाएंगे। सर, अगर देखा जाए तो स्लम एरिया के बच्चों को आते हैं तो उसको किस तरह देखते हैं, किस तरह यहाँ के बच्चे ज़्यादा मेहनत करते हैं और क्या कंपैरिजन? देखिए, इंटरनेशनल स्कूल्स में जो बच्चे हैं वो पहले से ही वेल ट्रेंड हैं, उनके पास बहुत सारी सुविधाएं पहले से अवेलेबल हैं, वो अच्छी कोचिंग क्लासेस में जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे बच्चा अगर खुद से भी पढ़ाई कर रहा है तो उसको समझ में आता है कि मुझे इतना पढ़ाई करना है, स्कूल से मुझे इतना दिया गया है, तो वो रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देता है। उनके पास फैसिलिटीज़ इतना नहीं है, उनके पेरेंट्स के पास पैसा इतना नहीं है कि बहुत ही अच्छी क्लासेस लगा पाए। वो एक अफोर्डेबल इंस्टीट्यूशन ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। वरना मोस्टली जो बच्चे मैंने देखा है अपने स्कूल्स में वो सेल्फ स्टडी के बेसिस पे इतना अच्छा परसेंटेज लेके आते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्कूल आते हैं। 10वीं करने के बाद अभी बच्चे जब आगे का पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए करियर गाइडेंस का तो क्या कुछ रखा है? यस, हमने करियर गाइडेंस काउंसलिंग हमने जनवरी में ही रखा था। उसके बाद हमने दूसरी जगह पे भी इनविटेशन आया था, हमने बच्चों को सेंड किया। वहाँ पे उनकी करियर गाइडेंस काउंसलिंग और सब्जेक्ट कौन सा स्ट्रीम वो चूज़ कर सकते हैं आगे, उसके बारे में उनकी काउंसलिंग हो चुकी है। जो बच्चे फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड है, मेल कितने, फीमेल? देखिए, हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है तीनों ही लड़की है और पिछले साल भी हमारे जो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड थे वो ही तीनों लड़कियां ही थे। तो इसमें देखा जाता है हर स्कूल में लड़कियां ही आती हैं। ये रेशियो बढ़ते ही जा रहा है और ये बहुत ही अच्छी बात है कि लड़कियां जो है आगे बढ़ रही है। और इसी को देखते हुए जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव हो गए हैं लड़कियों को लेकर कि वो पढ़ाना चाहते हैं
आजकल टाइम पे एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए एज देखते हुए पेरेंट्स ये नहीं करते हैं कि ये लड़का है इसको बाद में डालेंगे, लड़की है इसको बाद में डालेंगे। दोनों को सिमिलर एज पे एजुकेशन मिल रहा है और ये पहले नहीं हुआ करता था। लड़कियों को लेट एडमिशन डाला जाता था, मगर आज के टाइम पे मैं देखता हूँ कि सिमिलर सेम दर्जा उनको दिया जाता है। आपके स्कूल से बच्चे लोग स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं और जैसे मार्शल आर्ट से, तो कितने बच्चे लोग क्या आप सिलेबस में इंक्लूड करते हैं या कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल करते हैं? देखिए अभी उनके हमारा बारे में बताइए। 3 दिन पहले ही हमारा जस्ट मीटिंग हुआ है पूरे स्टाफ को, और इसमें मैंने दूसरे लोगों को जो स्पोर्ट्स के मास्टर्स हैं उनको भी बुलाया था। उनको उनके साथ हमारी ये मीटिंग हुई है कि इस साल हम स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, टेनिस टीम, इसके बाद स्विमिंग में हम जाना चाहते हैं और मार्शल आर्ट्स, ये सब हम एक टीम क्रिएट करने वाले हैं जो आगे चल के कॉम्पिटिशन्स भी खेलें, और ये चीज़ें हम लोग इस साल से फ्री ऑफ चार्जेस देने वाले हैं। स्पोर्ट्स और एजुकेशन में आप क्या कितना फायदामंद है जो स्पोर्ट करते हैं, मार्शल आर्ट करते हैं, तो एजुकेशन पर इसका क्या असर पड़ता है? बच्चों में पढ़ाई करने की क्षमता कितनी बढ़ती है? देखिए स्पोर्ट्स में रहने से बच्चा एक्टिव रहता है, और जब बच्चा एक्टिव है तो वो सारी चीज़ों में और उसको बेनिफिट मिलता है। वो अगर माइंड सेट उसका सही है, उसकी बॉडी सही है, फिजिकली फिट है, तो वो हर चीज़ आसानी से कर लेता है। यही चीज़ अगर हम देखा जाए कि जो बिल्कुल भी स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में इंप्रूव होना आजकल कोई बच्चा, कोई पेरेंट्स चाहता नहीं है। ये बहुत ही बोरिंग हो जाता है आज के टाइम पर बच्चों के लिए। ये पहले जैसा आज के टाइम पे नहीं चलता है कि सिर्फ और सिर्फ हम बुक लेके बैठे, पेन लेके बैठे। आज के टाइम पे बच्चों को मोबाइल भी यूज़ करना है। आज के टाइम पे वो बच्चा बाहर भी जाना चाहता है खेलने के लिए, तो उसको सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी है। इसलिए हम स्पोर्ट्स में भी जा रहे हैं और प्लस हम एजुकेशन पे भी ध्यान दे रहे हैं। तो आपका मानना है कि स्पोर्ट बहुत जरूरी है जो बच्चे पढ़ाई करते हैं? पर्सनली देखा जाए तो मुझे बेनिफिट किया है, तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं प्रोवाइड करूँ, और उनको भी ये अभी तक बेनिफिट देते हुए आया है, तो आगे चल के हम ये कंटिन्यू रखेंगे। सर आखिर में पेरेंट्स बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेगा और इन बच्चों को खासकर क्या मैसेज देना चाहेंगे जो अभी 9 से 10 पे प्रवेश किया है, उनको क्या टिप्स देना चाहिए? देखिए इस साल हमारे पास जो 2025-26 में बच्चे हैं स्टैंडर्ड 9th में, वो बहुत ही काबिल स्टूडेंट्स हैं। उनको हम लोग देख रहे हैं स्टैंडर्ड फर्स्ट से, और उनके अंदर ये काबिलियत है कि वो 95%, 96% भी लेके आ सकते हैं। मैं एक की नहीं, मैं 10-12 बच्चों की बात कर रहा हूँ जो मेरे नोटिस में है, और इनके पीछे हम लोग बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी बच्चों को हम छोड़ेंगे, बाकी बच्चों के पीछे भी बहुत ही ज़्यादा मेहनत होगी, मगर ये 10-12 बच्चे जो है, ये जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, हमें इनसे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं, और हमारे टीचर्स ने ये उनको भरोसा दिया है कि वो एनी टाइम उनके लिए अवेलेबल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। आप लोगों का नाम बताइए और आप लोग कितना परसेंटेज एसएससी में आया, आप कौन सी स्कूल के छात्रा है वो हमारे दर्शकों को बताइए, और आपको कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे चैनल की तरफ से भी, आप एसएससी एग्जाम पास किए। Good evening, everyone. My name is Srishi Gupta, and I have scored 89% in my SSC board exam. I am very well amazed by the faculty and facility of our Unified English High School, and thank you to the principal and staff of I can do this with the support of my parents, principal, and teachers and staff of the school. Thank you. थैंक यू। आपका नाम बताइए। My name is Zoya Karim Chaudhary, and I scored 85% in this SSC board exam. This all is possible from the support of our school, staff, teachers, parents, and everyone who have teachers. Thank you.